रात के अंधेरे में जब कोलकाता शहर सो रहा होता है, तब हुगली नदी के ऊपर एक विशालकाय प्रहरी चुपचाप जागता रहता है। ये सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि इस शहर की धड़कन है, एक जीता जागता इतिहास जो हर रोज लाखों कहानियों का गवाह बनता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो हावड़ा ब्रिज को 80 सालों से भी ज्यादा समय से मजबूती से खड़ा रखे हुए है? ये दुनिया के सबसे व्यस्त कैंटिलीवर ब्रिजों में से एक है, एक ऐसा अजूबा जो नदी के बीच बिना किसी खंभे या सहारे के अपने दोनों किनारों पर टिका हुआ है। कल्पना कीजिए, स्टील का एक ढांचा जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता हुआ रोजाना लगभग 1 लाख गाड़ियों और 5 लाख से ज्यादा पैदल चलने वालों का अथाह बोझ सहन करता है। इंजीनियर्स और विशेषज्ञ इसकी बनावट की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आम लोगों के बीच ये धारणा है कि इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। एक ऐसी पहेली जो इसके स्टील के हर जोड़ में, हर नट बोल्ट में बसी हुई है। तो चलिए, आज हम इस इंजीनियरिंग के चमत्कार के पन्ने पलटते हैं और उस अनसुने रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं जो हावड़ा ब्रिज को सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि एक किंवदंती बनाता है। साल था 1874, जब पहली बार ब्रिटिश सरकार ने हुगली नदी पर एक पुल बनाने का सपना देखा। लेकिन उस समय कोई तकनीक नहीं थी जो इतनी बड़ी नदी को बिना खंभे के पार कर सके। कई साल बीते और आखिरकार 1943 में हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ। आज के जमाने में जब भी हम किसी बड़े कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में नट, बोल्ट और वेल्डिंग की तस्वीरें आती हैं। ये मॉडर्न इंजीनियरिंग की नींव है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे व्यस्त पुल, जिस पर रोज लाखों लोग और गाड़ियां गुजरती हैं, उसमें एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ? जी हां, अब सुनिए हावड़ा ब्रिज का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला रहस्य। इस पूरे ब्रिज में इसके 26,500 टन स्टील के ढांचे को जोड़ने के लिए एक भी नट या बोल्ट नहीं लगाया गया। ये सुनने में नामुमकिन लगता है, पर यही सच है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये भीम का स्ट्रक्चर जुसम कैसे टिका हुआ है? इसका जवाब है रिवेटिंग टेक्निक, एक ऐसी कला जो अब लगभग खो चुकी है। इस तकनीक में स्टील की कील, जिसे रिवेट कहते हैं, उसे भट्टी में लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पर कोयले की आग में तपाकर एकदम लाल कर लिया जाता था। फिर मजदूरों की एक टीम फुर्ती से उस गर्म रिवेट को स्ट्रक्चर के छेदों में डालकर दोनों तरफ से पावरफुल न्यूमैटिक हैमर से पीटकर उसका आकार बदल देती थी। ठंडा होने पर यह रिवेट सिकुड़ता था और स्टील की प्लेटों को इतनी मजबूती से जकड़ लेता था जिसकी बराबरी आज की वेल्डिंग भी नहीं कर सकती। ये रिवेट सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं, बल्कि इस ब्रिज की आत्मा है। और गर्व की बात यह है कि इस ब्रिज के लिए लगने वाला ज्यादातर स्टील भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। यही रिवेटिंग की एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ वजह है कि 80 साल के रिलेंटलेस ट्रैफिक, तूफानों और मौसम की मार झेलने के बाद भी ये ब्रिज आज तक टस से मस नहीं हुआ है। आप सोचिए, इतना बड़ा पुल, लेकिन नदी के बीच एक भी खंभा नहीं। हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन कैंटिलीवर ब्रिज है जो दोनों किनारों से हवा में टिका हुआ है। नतीजा ये कि नीचे से बड़े बड़े जहाज गुजर सकते हैं और ऊपर से ट्रैफिक चलता रहता है। हर दिन करीब 1 लाख से ज्यादा वाहन और 1.5 लाख लोग इस पुल से गुजरते हैं। सोचिए, इतने हैवी ट्रैफिक के बावजूद आज तक इस ब्रिज में कोई बड़ी दरार नहीं आई। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग का चमत्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कोलकाता पर बम गिराने की कोशिश की थी, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? हावड़ा ब्रिज को रातों रात काले रंग से पेंट कर दिया गया ताकि दुश्मन के विमानों को वो ऊपर से दिखाई ना दे। इस गुप्त रणनीति ने लाखों लोगों की जान बचाई। हुगली नदी की चौड़ी धारा और नम हवा ध्वनियों को दूर तक ले जाती है, खासकर सुबह के सन्नाटे में। जब भारी ट्रक ऊपर से गुजरते हैं तो डेक प्लेट और ट्रस में सूक्ष्म कंपन पैदा होता है। यह कम आवृत्ति कंपन पुल के नीचे खाली स्थानों में गूंजकर हमिंग जैसी आवाज बनाता है। एक्सपेंशन जॉइंट, रिवेटेड जोड़ और स्टील डेक की सूक्ष्म गतियां क्लैंक, हम ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। पानी की सतह उनसे परावर्तित ध्वनि को बढ़ा देती है।
इसलिए पुल के नीचे आवाज ज्यादा सुनाई देती है। यही व्यावहारिक इंजीनियरिंग इस पुल की पहचान है। अब देखें, इसे बनाने में ब्रिटिश राज ने स्टील कैसे जुटाया। ब्रिटिश इंजीनियरों ने उस वक्त दुनिया भर से स्टील मंगवाया, बर्मा और इंग्लैंड से। लेकिन एक दिलचस्प बात, उस समय भारत में WWIS चल रहा था और स्टील की भारी कमी थी। फिर भी यह पुल बनकर तैयार हुआ 26,500 टन स्टील से। जब ये बना था, इसे न्यू हावड़ा ब्रिज कहा गया, लेकिन 1965 में इसका नाम बदलकर रविंद्रा सेतु रखा गया, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में। फिर भी लोगों के दिलों में ये हमेशा हावड़ा ब्रिज ही रहा। हुगली एक ज्वारीय नदी है, धारा रोज दिशा बदलती है और भारी गाद बहाती है। यही सिल्टेशन और तेज प्रवाह पायर्स के पास स्कोर का जोखिम बढ़ाते हैं। मुख्य पायर्स कैसन फाउंडेशन पर टिके हैं, जिन्हें नदी तल में गहराई तक डुबाया गया और स्कोर प्रोटेक्शन से सुरक्षित किया गया। इसी वजह से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और ब्रिज प्राधिकरण नियमित अंडर वाटर निरीक्षण कराते हैं। डाइवर्स, बोट आधारित सोनार सर्वे और नाप जोख से। डाइवर्स को सुनाई देने वाली हमिंग दरअसल प्रवाह जनित कंपन और ट्रैफिक से उत्पन्न यांत्रिक वाइब्रेशन होती है, कोई रहस्य नहीं। इतिहास से आगे हावड़ा ब्रिज की ताकत का आधार है इसकी रिवेटेड स्टील बनावट और सख्त ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रोग्राम। नियमित निरीक्षण, साफ सफाई और पेंटिंग के कारण ही इसका ढांचा दशकों बाद भी भरोसेमंद बना रहा है। रिवेटेड जॉइंट्स थकान और कंपन सहने में सक्षम होते हैं। इन्हीं से विशाल ट्रस लचीला भी रहता है और मजबूत भी। निर्धारित अंतराल पर इंजीनियर कैटवॉक पर जाकर विजुअल चेक, अल्ट्रासोनिक मैग्नेटिक टेस्ट, जंग हटाने और एंटी कोरोशन कोट की लेयरिंग करते हैं, सेक्शन दर सेक्शन। बोझ नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। पुल पर एक्सल लोड और गति सीमाएं लागू हैं। यातायात को लेन अनुशासन में रखा जाता है ताकि स्ट्रेस समान बांटा जाए। एक्सपेंशन जॉइंट्स और बेयरिंग्स की समय समय पर ग्रीसिंग, रिप्लेसमेंट से तापमान और ट्रैफिक के असर को नियंत्रित किया जाता है। रोजाना भारी मात्रा में वाहन और पैदल यात्री इस मार्ग का उपयोग करते हैं। फिर भी ब्रिज सुचारू रहता है क्योंकि नाइट शिफ्ट में मेंटेनेंस क्रू लाइटिंग, साइनेज और डेक की मरम्मत कर देते हैं। हाल के वर्षों में लगे LED फ्लड लाइट्स बेहतर रोशनी, ऊर्जा बचत और विजिबिलिटी देती है, रात के समय ट्रैफिक मॉनिटरिंग के साथ। यही अनुशासन इसकी उम्र बढ़ाता है। अब इसके तकनीकी डिजाइन को नजदीक से देखते हैं। अगर आप तकनीक की भाषा में देखें तो हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर सस्पेंशन ब्रिज है, 705 मीटर लंबा, 22 मीटर ऊंचा और इसका हर एक हिस्सा प्रिसाइज बैलेंस पर टिका है। थोड़ी भी गलती होती तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता था। आज हावड़ा ब्रिज सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि पूरे भारत की पहचान बन चुका है। यह ब्रिज सिर्फ लोहे का नहीं, यह मेहनत, आस्था और भारतीय जज्बे का प्रतीक है। हर दिन जब यह पुल लाखों लोगों को पार करवाता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हावड़ा ब्रिज से गुजरें तो याद रखिए, आप सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत के इतिहास का जिंदा सबूत पार कर रहे हैं। वो ब्रिज जिसने समय, युद्ध और तूफान सबका सामना किया और आज भी गर्व से खड़ा है। अगर आपको हावड़ा ब्रिज का यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारत के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल AI क्रिएटर्स, द रियल स्टोरी।